अमेरिका की संसद में ये बहस हो रही है कि भारत बहुत ही खतरनाक कदम उठा रहा है, भारत को रोको नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और ये सब कुछ कब हो रहा है? मजे की बात ये है कि WTO की बैठक हुई, इस बैठक में भारत ने खेल भी कर दिया और अमेरिका को समझ में नहीं आया। इस बैठक के खत्म होने के बाद बवाल खड़ा हो रहा है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो देश देख रहे हैं ना, मैक्सिको, कुछ वैसी ही नीति अपना ली है पाकिस्तान के लिए। चीन ने जो मैक्सिको में फॉर्मूला अपनाया वही फॉर्मूला पाकिस्तान के अंदर अपना रहा है और बहुत जल्द सफल भी हो जाएगा। पाकिस्तान में कब्जे की शुरुआत कर दी है चीन ने और चीन ने जबरदस्त एंट्री मारी है मुख्य जगह पे। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के समय जब व्यापार युद्ध शुरू हुआ, उस व्यापार युद्ध के दौरान अमेरिकी प्रतिबंधों को धत्ता बताने के लिए चीन ने रास्ता निकाल लिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार युद्ध के तहत जो चीन से माल आता था उसमें टैक्स लगाने शुरू कर दिए, टैरिफ बढ़ा दिया, बहुत सारे चीजों को खरीदना बंद कर दिया, बहुत सारे चीजों में रूल्स रेगुलेशन लगा दिए, जिससे चीन को समस्या होने लगी। अब जब चीन को समस्या होने लगी, चीन सोचने लगा कैसे इसका उपाय ढूंढा जाए, अपनी प्रॉफिट को भी बना कर रखा जाए। अब चीन की ताकत क्या है? चीन की सबसे बड़ी ताकत है कि चीन के पास जो रिसोर्स है, जो लोग हैं, जो काम करते हैं, वो सस्ते में काम करते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब चीन को अमेरिका में तो कोई सस्ते लोग मिलेंगे नहीं काम करने को और एंट्री चाहिए अमेरिका में, तो फिर करे क्या? चीन ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला और इसका असर अब जाके देखने को मिला। ट्रंप के समय ये एक्शन लिया था चीन ने और असर अब आया। 2018 में ही शुरू कर दिया चीन ने मैक्सिको के साथ बात करना और मैक्सिको में जब चीन पहुंचा तो उसने देखा यहाँ पर जो लोग हैं काफी सस्ते हैं, यानी जो मेन पावर हमें मिलेगा वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। बस यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनियों को खड़ा करना शुरू किया। कपड़ा, फर्नीचर, कई तरह के प्रोडक्शन वाली कंपनियां यहाँ स्टार्ट करनी शुरू कर दी। अब उल्टा क्या हो गया, मैक्सिको में इन्होंने कंपनियां खोली, मैक्सिको में ही रजिस्टर्ड कराई। मैक्सिको में जैसे ही रजिस्टर्ड हुआ, अमेरिका और मैक्सिको के बीच कुछ समझौते हैं जिसके तहत इन कंपनियों को छूट मिलने लगा। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच 3 पक्ष की संधि है जिसके तहत इन्हें फायदा मिलता है। अब होने क्या लगा, एक तो सस्ते लोग, ऊपर से अमेरिकी फायदा, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये हो गई कि यहाँ पर कारखाना चलाने का खर्च काबू में रहता है। व्यापारिक युद्ध का खतरा भी खत्म हो गया और जो रुकावटें सप्लाई चेन में आती थी वो भी बच गई। कुल मिलाकर ये कहे कि फायदा ही फायदा हो गया और अमेरिकी बाजार में घुसा रह गया चीन। ये चीन की नीति मैक्सिको में थी। अब पाकिस्तान में चीन घुसना चाहता है। चीन ने एक बार सीधे सीधे बाजवा से बात की, लेकिन सीधे सीधे बात बनती हुई नहीं दिख रही है। बाजवा के तहत चीनी सेना की एंट्री दिलाना चाह रहा था चीन, और ये चीजें एकदम से साफ निकलकर सामने आ गई तो बवाल होने लगा कि नहीं, चीनी सेना को तुरंत से पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिलेगी। अब इसके लिए चीन ने दूसरा रास्ता अपनाया। उनकी जो कंपनी है वो पाकिस्तान की बस सर्विस को देखेगी। अब इसके अनुसार क्या चीज हो रही है, दरअसल अब चीन पाकिस्तान के अंदर एक बड़े बस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आएगा, यानी सबसे पहले यातायात पर कब्जा जमाने की फिराक में है और इसके लिए चाइनीज कंपनी शानडोंग आई हुई है। शानडोंग के डेलीगेशन चीन के पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान और यहाँ पर अब एग्रीमेंट बन रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत सैकड़ों चीनी बसों को उतारा जाएगा अगले 2-3 महीने में। यातायात, ये चीजें थोड़ी सुरक्षा वाली चीजें होती हैं। किसके हाथ में ये कमान दिया जाता है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चूंकि $2.3 बिलियन पाकिस्तान ने चीन से अभी लिए हैं, इसलिए अब सोचने समझने की कोई बात पाकिस्तान के पास रह नहीं गई है। ये धीरे धीरे एंट्री है जो पाकिस्तान के अंदर चीन की होनी शुरू हो चुकी है। अब कंपनियां और कंपनियों के बाद
बाद धीरे धीरे बाकी के इलाके। आपको बता दें कुछ इसी तरह श्रीलंका में भी चीन की एंट्री हुई थी और जिसका फल अभी तक ये भुगत रहे हैं, वही पाकिस्तान के साथ हो भी रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ बड़ा बहस चल रहा है। दरअसल हुआ क्या, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। इस बार की जो WTO मीटिंग हुई ना, WTO जब से बना है तब से अब तक में ऐसी मीटिंग कभी नहीं हुई थी। दरअसल भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रस्ताव लाते हो जो भारत के लिए हित में नहीं होगा तो भारत उस प्रस्ताव को नहीं मानेगा, और ये भारत का सबसे पहला खुल्लम खुल्ला चैलेंज था। उसके ऊपर से WTO की इस मीटिंग में भारत ने अपना सारा फायदा निकलवा लिया। जैसे भारत ये चाहता था कि टीका जो बनते हैं, वैक्सीन जो बनते हैं, उनका जो IP होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि पेटेंट वाला सिस्टम, वो हट जाए। दुनिया के देशों को ये छूट मिले कि वो टीका बना पाए। और आखिरकार WTO ये मानने को तैयार हो गया कि ठीक है, हम टीका पे 5 साल की छूट देते हैं, यानी कि वैक्सीन बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे। 5 साल के लिए बना सकती हैं दुनिया के देश। कुछ क्लाउज वगैरह लगाए गए, लेकिन वो क्लाउज माइनर क्लाउज थे। एक तो भारत को यहाँ पे जीत मिली, वहीं दूसरी तरफ मत्स्य उत्पादन मामले में भी भारत ने सब्सिडी को लेकर अपनी बात को मनवाने का सफलतापूर्वक कोशिश किया। कुल मिलाकर ये कहें कि WTO ने जो 3-4 प्रस्ताव दिए, जिनमें से एक खाद्य सुरक्षा का भी मामला था, ये सारे मामले में कहीं न कहीं भारत को जीत मिली। लेकिन WTO की मीटिंग खत्म हो गई है कब की, और अब अमेरिकी संसद में ये बवाल मच रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद में अब कई सांसद ये कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक तो चीन व्यापार के बल पर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, और दूसरा है भारत जो व्यापार के लिए नियम और तरीके अपना रहा है, वो नियम और तरीके हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भविष्य में हमारे व्यापार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। भारत का तरीका बहुत खतरनाक है, और इसके लिए अमेरिकी सांसद मिलकर बाइडेन को खत लिख रहे हैं। दरअसल 12 सांसदों ने बाइडेन को खत लिखा है कि WTO के नियमों को नहीं मान रहा है भारत, और दुनिया में इस स्तर पर व्यापार अब कर रहा है जो अमेरिकी किसानों के लिए, अमेरिकी पशुपालकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और इससे हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। दरअसल इनका मांग है कि WTO कहता है कि 10% तक आप सब्सिडी दे सकते हो, लेकिन भारत सरकार अपने किसानों को, अपने मत्स्य पालन उद्योग को इससे ज्यादा सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ से ज्यादा सस्ती चीजें निकल कर आ रही हैं और अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुँचा रही है। इसलिए WTO शिकंजा कसे भारत के ऊपर और भारत को ऐसा करने से रोके। यहाँ पर अमेरिकी सांसद मांग कर रहे हैं भारत के खिलाफ एक्शन का। वैसे आपको क्या लगता है, भारत WTO की न सुनकर अपनी कर रहा है तो ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।